अर्घं नमः ॐ अर्घं नमः ॐ अर्घं नमः ॐ अर्घं नमः ॐ नमः ॐ अर्घं नमः अर्घं नमः ॐ अर्घं नमः ॐ अर्घं नमः ॐ अर्घं नमः ॐ नमः ॐ अर्घं नमः अर्घं नमः ॐ अर्घं नमः ॐ अर्घं नमः ॐ अर्घं नमः अर्घं नमः ॐ अर्घं नमः अर्घं नमः ॐ अर्घं नमः ॐ अर्घं नमः ॐ अर्घं नमः अर्घं नमः ॐ अर्घं नमः। बंधु और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा अभी 5 दिवसीय मून मेडिटेशन का कार्यक्रम चल रहा है और आज हमारा चौथा दिन है। चौथा दिन। पिछले 3 दिनों से हमने मून मेडिटेशन के बहुत ही अच्छे प्रयोग भी प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं, साथ में बहुत सी बातें जान रहे हैं। आज हमने 30 मिनट पहले कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं हम। तो इसके लिए जैसा कि आप लोगों को जानकारी मिल चुकी होगी, आज हमारे साथ रेणु जी तो जुड़ती है रोज। आज हमारे साथ यूके से किशोर जी जैन हमारे साथ जुड़े हैं। किशोर जी इंडिया से हजारों किलोमीटर दूर, 7 समंदर पार रहते हुए भी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं और यहाँ कई संस्थाओं के साथ जुड़कर भक्तांबर हीलिंग और गर्भ संस्कार जैसे कार्यक्रम के आयोजन में सहयोगी बने हुए हैं। ऐसे कार्यक्रम में आपका बहुत ही सहयोग रहता है। आपकी प्रेरणा प्रेरणा से काफी भाई बहन लाभान्वित भी हो रहे हैं। तो उनके बारे में हम और जानेंगे, किशोर जी के बारे में भी। और रेणु जी के बारे में तो आप सब जानते हो, हमारे साथ बहुत दिनों से जुड़ी है और हमारी एक अच्छी, हमारे परिवार की एक सदस्य के रूप में। आज रविवार जब होता है तो इंतजार रहता है रविवार कब आए और कब हम रेणु प्रज्ञा जी को सुने। तो पिछले कई दिनों से इनका रविवार का जो सेशन चल रहा है, ध्यान क्यों और कैसे, तो बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। और अभी जो 5 दिन का ये रात्रिकालीन कार्यक्रम हम ले रहे हैं, ये भी काफी बहुत ही शानदार हो रहा है। तो आज हम दोनों के बीच वार्तालाप सुनेंगे। ऐसा वार्तालाप जो बहुत ही ज्ञानवर्धक और हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए। सबके वीडियो, किसी का भी वीडियो ऑफ नहीं रहना चाहिए, सबके स्माइलिंग फेस दिखने चाहिए। और दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम और हम के साथ किशोर जी का और रेणु जी का स्वागत करेंगे। किशोर जी और रेणु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं मंच किशोर जी आपको समर्पित करता हूं। आप आज का जो वार्तालाप का कार्यक्रम है शुरू करें। और 10 बजे हमारा मूल कार्यक्रम जो है वो भी इसी के साथ कंटिन्यू में रहेगा। तो मीटिंग हमारी कंटिन्यू रहेगी, बीच में ब्रेक नहीं होने वाला, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। श्योर। ओम अर्हम, जय जनेन्द्र, जय भारत। आप सबको सबसे पहले हार्दिक स्वागत है। स्वागत आगत पूज्य महोदय, धन धन भाग्य हमारे। जी हाँ, एमपी के फिटनेस क्लासेस के बहुत आभारी है जिन्होंने ये एक ऐसा आयोजन किया है। पहले गर्भ संस्कार के टाइम पे हम इनकी सेवा में हाजिर हुए थे। आज रेणु दी के जो प्रोग्राम में मेडिटेशन में जो 5 दिन का कार्यक्रम चल रहा है, उसके लिए आपकी सेवा में हाजिर हुए। कल के प्रोग्राम में बहुत जिज्ञासा उठी कि चलते प्रोग्राम में दी से काफी सारे क्वेश्चन पूछे, लेकिन क्वेश्चन तो सभी साधक पूछ ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा काफी कुछ जानना बाकी था, जिसकी सूक्ष्मता अनिवार्य समझी कि इसको कुछ ढंग से, कुछ इस हिसाब से बातचीत करें ताकि हमारा जो ज्ञान है उसमें कुछ थोड़ी सी चिंगारी का कुछ सदुपयोग हो जाए। तो कहते कि सतत करे जो साधना मिलता प्रभु का धाम, सतत करे जो साधना मिलता प्रभु का धाम, सुमरन निज दिन कीजिए सुफल बने हर काम। रोज दिन सुमरन तो करवा ही रही है, बाधाएं सब दूर हो हृदय बड़े विश्वास, संत समागम
संत समागम, स्कॉलर्स के साथ जो समागम होता है सर्वदा, भज मन आठों धाम। तो ये हर धाम की यात्रा हो जाती है जब ऐसे स्कॉलर्स के साथ हमारी बातचीत शुरू होती है। जी, आज हमारे भी जैन धर्म के अनुयायी, तो एक बात है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, जैन धर्म में हमने जन्म लिया या इसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ये एक ऐसे मानवता धर्म के अनुयायी मैं कहूंगा, क्योंकि इट्स लाइक अ ब्रॉडन विजन ऑफ जैन धर्म। तो इनके अनुयायी सुश्री रेणु कोठारी जी हैं, जो अध्यात्म से जुड़ी हुई है और साधना के जरिए आजकल की परेशानी का हल बताते हैं, और हर तरह की रोग जो है, हमारे जो कष्ट है, उसके लिए आपको साधना के माध्यम से बताते हैं। मनुष्य, आपको पता है कि रोटी, कपड़ा और मकान और इतर अब सब सब सुख संसाधन से अतिशय चाहत के चलते तनाव का शिकार होता जा रहा है। एक है तो 10 की तमन्ना, 10 है तो 100 की तमन्ना, 100 है तो 1000 की तमन्ना। तो इस तमन्नाओं के साथ चढ़ते चढ़ते बहुत सारे अत्याचार भी होते हैं, पाप होते हैं, हिंसा होती है, जो हमें बाद में हमें ही कष्ट देती है। इन सब से निजात पाने के लिए हमारे समाज में ऐसे स्कॉलर्स का होना बहुत जरूरी है। ऐसे में ही इस तरह की साधना से कई समस्याओं का हल ढूंढा जा सकता है। तो आइए, ज्यादा समय ना लेते हुए अब साक्षी होंगे इस अनुपम पल के साथ जुड़ते हैं एक अध्यात्म सफर की तरफ। तो सबसे पहले आपको ओम हरम, सादर प्रणाम, जय जनेन्द्र, जय भारत। कैसे ग्रीट करूं, मुझे तो समझ नहीं आता। दैट्स व्हाट आई कैन से। बहुत वाइब्रेंट एक्सपीरियंस होगा आज सबका। जिस हिसाब से आपके साथ मिलना हुआ, ये एक कह लीजिए कोइंसिडेंस कह ले, भाग्य की बात कहें, किस्मत की बात कहें, ये दोनों चीजें अपनी अपनी जगह डेफिनेटली, इनको मैं इसके अगेंस्ट नहीं जाता। लेकिन दैट जैन दर्शन में चयन का भी एक विषय होता है, जहां पर आप थोड़ा सा मेहनत भी कर सकते हैं कुछ पाने के लिए, और अच्छे ढंग से मेहनत की जाए तो डेफिनेटली वी आर देयर। रेणु जी, कहाँ आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, मतलब आपके कुछ सफर के बारे में बातचीत करना चाहेंगे, बहुत जिज्ञासा है। यस सर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच ओम अरहम। गुरुदेव की कृपा से जो कुछ भी आज सीखा है, जाना है, गुरुओं से सीखा है, आशीर्वाद से मिला है। आई एम रेणु कोठारी फ्रॉम बेंगलुरु, कर्नाटका। मेरा जन्म राजस्थान में हुआ है। पली बड़ी पढ़ाई सब मैसूर में हुई है, पीयर मैसूर में है। और बहुत ही धार्मिक परिवार है। पेरेंट्स धार्मिक धर्म से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो बचपन से जैन धर्म के प्रति बहुत लगाव था। शादी के बाद बच्चे हो गए, छोटे छोटे थे बच्चे। तब अचानक से एक फ्रेंड आई हमारे घर पे और उसने कहा कि भाभी यहाँ पे एक प्रेक्षा ध्यान का क्लास है, आपको अटेंड करना है। तो मैंने ऐसे ही कहा क्या होता है प्रेक्षा ध्यान, क्या करना होता है? तब मुझे नहीं पता था प्रेक्षा ध्यान क्या होता है। तो उसने कहा कुछ नहीं, अपनी श्वासों को देखना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी श्वास को देखना है। मैंने कहा व्हाट, ऐसा मतलब लगा यहाँ होगा पर? उस टाइम पे, यस। you never heard about it before, you यस didn't यस know what is this about, यस। and तो मैंने somebody उनको just turned कहा up at your कि house after wedding। तो तो उससे मैंने उनसे पहले कहा कॉलेज में कभी सुना कि नहीं है। नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो व्हाट अ मैंने उनसे टर्निंग कहा पॉइंट। कि यहाँ पर सांस लेने की फुर्सत नहीं है, छोटे बच्चे हैं, जॉइंट फैमिली है, इतना काम है, सांस लेने की फुर्सत नहीं है, आप श्वास को देखने की बात कर रहे हो, हाउ इज दिस पॉसिबल? तो जस्ट बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी कि ठीक है चलो देखते हैं, 1 घंटा काम से फुर्सत मिल जाएगी, देखते हैं क्या होता है। तो दैट वाज द डे जब मैं प्रेक्षा ध्यान से जुड़ी। और उसके बाद आज का दिन है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का जो सपना है, घर घर प्रेक्षा ध्यान, हर घर क्या प्रेक्षा बात है। ध्यान, उसको लेकर हम चल रहे हैं। हमारी टीम है बैंगलोर में, प्रेक्षा ध्यान केंद्र के नाम से। वहां पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारी टीम से, सर है हमारे, मेंटर हैं, सारे फ्रेंड्स हैं जो काम करते हैं। प्रेक्षा ध्यान की एवरी संडे क्लासेस होती है यहाँ पे ऑफलाइन। लेकिन एक मन में एक था कि इसको वर्ल्ड वाइड लेके जाना है, कि ऑफलाइन तो क्या है, हम बहुत लिमिट हो जाते हैं कि चलो आसपास से लोग एग्जैक्टली। आएंगे। लेकिन इसको वर्ल्ड वाइड करने के लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की, और उसी सफर में हमें आनंद सर से मुलाकात हुई, एमपी के क्लासेस से जुड़ना हुआ। और उसके बाद तो जो सफर चल रहा है, मतलब निरंतर यही प्रयास रहता है कि हर घर प्रेक्षा ध्यान पहुंचे। तो बस यही एक छोटी सी कोशिश है। इसमें मैंने प्रेक्षा ध्यान में लेवल 1 का एग्जाम दिया पहले, फिर लेवल 2 का एग्जाम दिया, ट्रेनर बने। और जी। लाडनू जाके एग्जाम दिया, वहां पे 8 दिन का शिविर भी किया।
फिर इंटरनेशनल ट्रेनर बनी, परीक्षा इंटरनेशनल के एग्जाम्स दिए, उसका भी एक अलग से कोर्स होता है, ऑनलाइन कोर्स होता है, रिटन एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। वो सब करके अभी इंटरनेशनल परीक्षा ट्रेनर हूँ, तो इंटरनेशनल क्लासेस भी लेती हूँ, कायोद सर की, समताल श्वास परीक्षा की। और यहाँ पर बैंगलोर में परीक्षा ध्यान केंद्र है, जहां पर हम ऑफलाइन क्लासेस भी लेते हैं, परीक्षा वाहिनी है, 2 डेज वर्कशॉप्स भी हम करते हैं। इस तरह बस वाह प्रयास चल रहा है कि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा हम परीक्षा ध्यान को पहुंचा सके। जी, ये ओम बहुत ही अरहम। अच्छा कार्य है। जितना आपने संक्षेप में बताया, कम से कम एक एक इश्यू जो है आप डील कर रहे हैं, उसका हजारों ब्रांचेस निकलती होगी। जस्ट मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि व्हाट एज ग्रुप, कब, आपकी एजुकेशन क्या है, कहाँ पर जो एकदम ग्रास्पेबिलिटी आपकी इतनी हाई है, तो हाउ डिड दैट हैपन, ये इसका क्या एजुकेशन मतलब? मेरा ग्रेजुएट हूँ फ्रॉम मैसूर यूनिवर्सिटी, ओके। इनकम टैक्स की पढ़ाई की है। और ये ग्रेजुएशन के बाद इमीडिएटली शादी हो गई थी, बट पढ़ाई का बहुत शौक था। तो ये पढ़ाई वैसे नहीं तो ऐसे शुरू कर दी, आध्यात्म की पढ़ाई शुरू कर दी, पढ़ना लिखना तो बहुत पसंद था ही, तो इसमें इंटरेस्ट था, ये एग्जाम्स देने लग गए, तत्व ज्ञान के पढ़ाई करने लग गए। वो पढ़ाई नहीं मिली तो इसमें इंटरेस्ट आ गया, और इसमें ऐसे आगे बढ़ते रहे। कुछ पर्सनल क्वेश्चन है रेणु जी इसमें। आपका मतलब ये जो जितने भी ग्रंथ, मोस्टली दे आर इन डिफरेंट लिपि, संस्कृत Yes. में या कुछ ऐसे, लेकिन आपकी पढ़ाई राजस्थान में, वहां की लैंग्वेज, नहीं नहीं, देन मैसूर शादी हुई यूनिवर्सिटी बैंगलोर में। कर्नाटका में कौन हुई सी? मेरी पढ़ाई। ओके, कर्नाटका यूनिवर्सिटी। सो यस। वर यू फाइंडिंग डिफिकल्टी ये पलायन करने के लिए, उसके बाद वहां का सेटल होना, फूड एनवायरनमेंट, एवरीथिंग इज डिफरेंट। यस यस। तो कैसा आपको महसूस हुआ उस समय, एडजस्टमेंट नहीं, की पढ़ाई तो कला क्योंकि कहाँ से आई है? बचपन से ही पढ़ाई तो यहीं से शुरू हुई थी, इंग्लिश का हुआ था। और इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, बिकॉज ये हिंदी संस्कृत हमारा जो मातृभाषा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई जानने में। और तो गुरुओं आपके का सानिध्य भी मिला, या, साधु तो ये संतों जो का कार्य सानिध्य आपने, भी मिला। या ये जो ट्रेनिंग ले रहे थे परीक्षा ध्यान की, तो ये कौन सी लैंग्वेज में ये हिंदी में मेजोरिटी रही? हुई, हिंदी लेवल में 1 हुई, और ओके। लेवल 2 का हिंदी में था, परीक्षा इंटरनेशनल का जी, इंग्लिश में था। ओके, दैट्स ब्रिलियंट। नाउ डू यू टेक स्टूडेंट्स ऑन बोर्ड एज वेल? यस यस यस। ओह, दैट्स ग्रेट। ये एक कार्य होता है दोस्तों कि जब हम विद्या ग्रहण करते हैं, तो इसको विचारने के साथ साथ इसको आगे बांटना भी चाहिए। कहते हैं विद्या विचारी ये तो परोपकारी, विद्या मनुष्य का तीसरा नेत्र है। और ये नेत्र अगर सबके पास हो तो पूरी दुनिया का भला हो सकता है। और एक साधक के पास हो स्पेशली, वो तो वैसे ही पूरे तीन लोगों तक पहुंचाने वाली, वहां से ग्रहण करने वाली कल की अनुभूति, कल के प्रोग्राम में आपको मैं बताना चाहता हूँ। आज अभी तक वो वाइब्रेशन जो है हमारे जहन में चल रही है, अभी तक उसका थोड़ा कर रहे हैं। और अब अ, आपकी जो जॉब सराउंडिंग फिर क्या रही है पढ़ाई के बाद? पढ़ाई के बाद तो मैंने बोला ना कि जैसे बस परीक्षा ध्यान से जुड़े और इस काम में लग गए। ओके, ऑलराइट। तो इसके आपने कोई मतलब एजुकेशन में नहीं, आगे फिर, एजुकेशन ओके, ग्रेजुएट दैट्स लास्ट ब्रिलियंट। में। तो आज की तारीख में रेणु जी, अनेकों मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तमाम ऑनलाइन योगा कोर्सेज है, जुम्बा, एरोबिक्स का चलन है, फिर भी डिप्रेशन चरम सीमा पर है। इसके लिए आप क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, मैं बताना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आप फाइंड आउट करें कि आप हेल्दी है या नहीं है। इसके 5 पैरामीटर्स मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको जानना है कि आप जी, हेल्दी है या नहीं। तो सबसे पहला पैरामीटर है फिजिकल हेल्थ का। ओके, अगर आप अपने हाथों की मदद के बिना जमीन पर बैठ सकते हैं और बिना हाथों की मदद से जमीन से उठ सकते हैं, तो ये आपका फिजिकल पैरामीटर होगा कि आप फिजिकली फिट हैं। ठीक है, ये टेस्ट आप कर सकते हैं, इस इंटरव्यू के बाद ट्राई करिएगा कि आप बिना हाथों की मदद के बैठ जी, सकते हैं या नहीं। ठीक है। सेकेंड आता जी, है जी। मेंटल हेल्थ। आपका वीडियो ऑफ है रेणु जी, सॉरी, माय अपॉलॉजी। यस यस।
जी तो जी सेकंड आता है हमारा मेंटल हेल्थ। अगर आप जी मतलब छोटे छोटे डिसीजंस लेने में आपकी पर्सनल लाइफ में अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जैसे कि मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पहनना है, मुझे कहाँ जाना है, अगर इन छोटे छोटे डिसीजंस में आप किसी की मदद ले रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपका मेंटल स्टेबल हेल्थ नहीं है, ठीक है। उससे उसमें आपको क्या करना होगा, आपको मेडिटेशन करना। अ काम माइंड इज अ डिसिसिव माइंड। तो अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है तो आपको मेडिटेशन करना है। ये इसका पैरामीटर है कि आप डिसीजन नहीं ले पाते। छोट बड़े बड़े डिसीजन जिंदगी के तो बहुत दूर की बात है, छोटे छोटे डिसीजन भी आप नहीं ले पा रहे हो, उसमें अटक रहे हो, तो कहीं ना कहीं जी आपका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा इमोशनल हेल्थ। अगर आप छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाते हो, जैसे किसी ने कुछ बोल दिया, आपको इमीडिएटली गुस्सा आ जाता है या रोना आ जाता है, या आपका इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, आप सहनशीलता नहीं है आपके अंदर, ऐसी अगर चीजें कुछ हो रही है तो आपका इमोशनल हेल्थ आपका अच्छा नहीं है, जिसके लिए हम आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अनुप्रेक्षा के इतने सारे प्रयोग दिए हैं, जिससे हम अपनी इमोशनल हेल्थ को स्टेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल हेल्थ। जिस इसका हम क्या पैरामीटर देखेंगे कि कहने के लिए तो आपके हजारों दोस्त हैं, ठीक है, फेसबुक पे है, इंस्टा पे है, घर के बाहर है, कॉलेज में है, सब जगह है, लेकिन जो अंदर एक दर्द होता है ना, उसको अगर शेयर करने के लिए आपके पास कोई नहीं है तो आपका सोशल हेल्थ अच्छा नहीं है, मतलब आप ओपन अप नहीं हो पा रहे हो किसी के साथ। तो इसके लिए जब हम ध्यान करते हैं, जब हम भीतर की दुनिया में प्रवेश करते हैं, तब हम ओपन अप होते हैं। ओपन अप होने का मतलब है डर से दूर होना, अभय की साधना करना, जो हमने परसों की थी अभय की साधना। उससे हम सोशल हेल्थ हमारी अच्छी होती है। सोशल हेल्थ का ये मतलब नहीं है कि आपके बहुत सारे रिलेटिव है, बहुत सारे फ्रेंड्स है तो आपकी सोशल हेल्थ अच्छी है। जब आप किसी के सामने खुलकर अपना दर्द एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो तो आपका सोशल हेल्थ अच्छा नहीं है। एंड लास्टली आता है स्पिरिचुअल हेल्थ। अगर आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए अगर आप किसी और को ब्लेम कर रहे हो, ओके, कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसने ऐसा जी बोला इसलिए मुझे गुस्सा आया, उसने ऐसा नहीं किया होता तो मैंने ऐसा रिएक्ट नहीं किया होता, तो आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी नहीं है। जिस दिन आप ये एक्सेप्ट कर लोगे कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, जो कुछ भी हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे कर्म की वजह से हो रहा है, मेरे पुरुषार्थ की वजह से हो रहा है, मेरे जी प्रमाद की वजह से हो रहा है, अगर ये एक्सेप्टेंस है तो आप स्पिरिचुअली हेल्दी हो। तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड सोशल, ये 5 हेल्थ, अगर इन पांचों पैरामीटर पे आप अपने आप को देखिए, आप कहाँ स्टैंड करते हो और आपको कहाँ इंप्रूव करना है। मैं अपने आप को मार्क्स देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आई मस्ट कन्फेस आई फेल इन एवरीथिंग। हैंड्स अप। 5 ये गोल्डन टिप्स है सर। आनंद सर, यस। आई डोंट नो व्हाट टू से। मैं क्या है कि सबसे रिक्वेस्ट है कि इन 5 टिप्स के ऊपर काम करना, बस वो आपकी जो गोल्डन स्टेप टू योर प्रोग्रेस, सफलता की पहली सीढ़ी की तरफ आप एक बढ़ाएंगे कदम। क्योंकि विचार है तो विकास है, अगर विचार नहीं तो विकास नहीं हो सकता। डेफिनेटली दिस इज वेरी यस, बहुत सुंदर बात कही आपने। और जी 5 जो टिप्स हमें मिली है, निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही जीवन में बहुत ही उपयोगी है, इस पे हमें अमल करना चाहिए। अभी आपने बिल्कुल। रेणु जी के बारे में तो जाना, हम आपके बारे में भी सर कुछ जानना चाहते हैं। आपके बारे में और सर जानना चाहते हैं, आप इंडिया अभी से अभी 11 हजारों। मिनट है, मेरे बारे में तो छोटी सी बात है, तो कुछ एक और जिज्ञासा, यस, एक और जिज्ञासा, छोटी एक छोटी सी मिनट बात। एक मैं मिनट जल्दी जल्दी से मेरी। अच्छा, आजकल रेणु जी, आजकल भागम भाग जिंदगी की साधना, ध्यान, योग, ये किस तरह से लाभ पहुंचा सकते हैं? क्या इसमें दृढ़ इच्छा शक्ति, एकाग्रता, या क्या मतलब होना चाहिए इंसान के मेंटल हेल्थ, या जस्ट यू नो सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, या कोई आके गुरु मार्गदर्शन हर जगह से मिल रहा है, लेकिन मार्गदर्शक का मिलना बहुत दुर्लभ है। तो हमारे सब साधक आज ये जानना चाहते हैं। उसके बाद मैं अंकल की जो है ना सवाल का जवाब दूंगा। हमारे सुनीता दीदी भी आज जुड़े हुए हमारे साथ गर्भ संस्कार से, तो मैं लगता है कि उनसे भी बातचीत कोशिश करते हैं जी। तो इस भागम भाग देखिए, जिंदगी में यस, इंस्पिरेशन। सुनीता जी, आपका वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है शायद। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। जी
तो आपका जो ये डाउट है उसके लिए मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी कि आजकल लोग मेडिटेशन के नाम से ही डरते हैं कि ओ माय गॉड, मेडिटेशन मतलब आंखें बंद करके बैठना, ध्यान में बैठना, गहराई में जाना, भीतर जाना। किसी भी मेडिटेशन टेक्निक में आप जाओगे तो वहां पर यही बताया जाएगा कि भीतर जाओ। अब सवाल ये है कि भीतर जाए कैसे, कोई रास्ता भी तो होना चाहिए, है ना। घर में जाने के लिए रास्ता है, ऑफिस में जाने के लिए रास्ता है, भीतर जाने के लिए कौन सा रास्ता है। तो आज एक छोटी सी टेक्निक मैं आपको बताऊंगी, बहुत आसान सी टेक्निक है जिसे इंस्टेंटली आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स भीतर चले जाएंगे। जाना चाहेंगे किशोर जी आप? ओ यस। तो अपने दोनों हाथों को अपने कानों पर रखना है, फिंगर्स पॉइंटिंग बैक साइड, पहले सुन लीजिए। और फिर आपको गहरा लंबा श्वास लेना है, गहरा लंबा श्वास छोड़ना है, और आपकी अंतर ध्वनि को सुनना है, अंदर जो आवाजें हो रही है उसको सुनना है, ठीक है। जस्ट 30 सेकेंड्स ऑफ प्रयोग। दोनों हाथों के फिंगर्स को पीछे पॉइंट करते हुए कानों को बंद करें, जोर से कंप्रेस करें और गहरा लंबा श्वास लें। गहरा लंबा श्वास छोड़े। टेक अ डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल। अपने भीतर हो रही आवाजों को सुने। रिलैक्स। हमारी जो जिंदगी है ना, हम अपनी पांचों इंद्रियों से जो भी देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, महसूस करते हैं, हम हमेशा बहिर्मुखी होते हैं, आउटवर्ड्स होते हैं, बाहर की मटेरियल लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने भीतर के इस प्रकंपन को, इस आवाज को, इस शून्य की आवाज को जब हम सुनना शुरू करते हैं तो हम भीतर की ओर प्रवेश कर लेते हैं। और यहां पर सिर्फ जी देखना है, हमें सिर्फ देखना है। प्रेक्षा, ये जो शब्द है ना, इसने मेरी जिंदगी बदल दी है। प्रेक्षा मतलब क्या? देखना। ओके। देखना किसको? अपनी श्वासों को। किसी को नहीं देखना है, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। जब हम अपने आप को देखना शुरू करते हैं, अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं, अपने थॉट्स को देखना शुरू करते हैं, हमारे मन को, हमारे अंदर जो हो रहे प्रकंपन है उनको जब हम देखना शुरू करते हैं, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते हैं, जब हम देखते हैं तब हम सोचते नहीं है, और जब हम सोचते हैं तब हम देखते नहीं है। तो जैसे ही हम प्रेक्षा करना शुरू करते हैं, हमारे जो विचार है वो शांत हो जाते हैं, हमारा मन अमन की स्थिति में चला जाता है। और जैसे ही ये शुरू होता है, हमारे वीतरागता के क्षण का अनुभव होना शुरू हो जाता है। वीतराग होने का मतलब ये नहीं कि आप केवल ज्ञानी हो जाओ, या दीक्षा ले लो, या मोक्ष चले जाओगे तभी केवल ज्ञानी होगे या वीतराग होगे, ऐसा नहीं है। हर पल, हर क्षण जब हम श्वास ले रहे हैं, हम वीतरागता का अनुभव कर सकते हैं। जैसे एक पेंडुलम जी होता है, ऐसे मूव हो रहा है, तो इधर से इधर जा रहा है, उधर से इधर आ रहा है, उसके बीच में जो एक पॉइंट होता है, वैसे ही जब हम श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उसके बीच का जो एक क्षण होता है, उस क्षण को अगर हम पकड़ लेते हैं तो वही है हमारा वीतरागता का क्षण। तो उस क्षण को जब हम पकड़ लेते हैं विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी एफर्ट्स, तो उस पल में जब हम रहते हैं तो वही हमारा मेडिटेशन है, और वही हमारे हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। और मेडिटेशन जी की 3 बेसिक कंडीशन है, ठीक है, 3 सिंपल कंडीशंस है। एक है जी शरीर और वचन की स्थिरता। शरीर को स्थिर कर दिया, वाणी से मौन हो गए, मन से जी एकाग्र हो गए, मन को किसी एक जी बिंदु पर टिका दिया, और चित्त से जागरूक हो गए। चित्त से जागरूक होना, स्थिरता, एकाग्रता और जागरूकता, ये 3 बेसिक जागरूक कंडीशन है। अगर इन तीनों को जी आप फॉलो करते हो तो आप गहरे जी मेडिटेशन में जा सकते हो, और आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। वंडरफुल ओम अरहम, वंडरफुल। ओम अरहम। ओवर हम बहुत बहुत अच्छा। बहुत सी बातें हैं अभी हमारी इनके साथ जो कहते हैं विचार गोष्ठी शुरू हुई है। अब आने वाले समय में हम रिक्वेस्ट करेंगे इसको और भी इससे बात करें। सुनीता दी ट्रैवलिंग में है आजकल, तो क्विकली इनको ग्रीट करते हैं। दी थैंक यू, आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू वेरी मच। तो अनंत सर, आपका जी, क्वेश्चन था कि गर्भ मैं संस्कार के मैं बारे में। आपसे ये जानना चाहता था, आप इंडिया से हजारों किलोमीटर दूर यूके में बैठे हो, और वहां से बैठे बैठे आज इतना आपका संपर्क देख रहा हूँ मैं इंडिया में है। हर कार्यक्रम में आप शामिल होते हो और सहयोगी बन के उनके एक साथ कोऑपरेट करते हो आप। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? कैसे आप सुनीता जी के संपर्क में आए? ये तो सुनीता जी ने मुझे बताया था कि आप हमेशा उनके एक राइट हैंड की तरफ काम करते हो, आप उनका बहुत सहयोग करते हो। तो आपको प्रेरणा कैसे मिली, आप दोनों का संपर्क कैसे हुआ, हम उस बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे हम। हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स हमेशा यही कहा करते थे कि
संसार में साधक ऐसे जियो जैसे डेड़ी पर दीप जले, भीतर में ध्यान की आभा हो, बाहर में जग में फूल खिले। तो भीतर पहुंचाने के लिए, भीतर पहुंचने के लिए मार्गदर्शक की जरूरत हमेशा, ये प्यास रही। लेकिन ड्यूरिंग कोविड, जो कोरोना ने हम सब पर, जेंस पर करुणा की है, ये करुणा का कमाल है, जिसको हमने पॉजिटिवली लिया, अडॉप्ट किया और ग्लोबली जेंस जुड़ गए। तो वहां पर हमारा परिचय मंजू दीदी से हुआ, सुनीता दीदी से हुआ, अर्चना दीदी से हुआ, चारू दीदी से हुआ, अनिश अनिश भैया से हुआ। सबसे परिचय होने के बाद धीरे 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 ये जो गर्भ संस्कार का एक हमने टॉपिक चुना, इसमें एक सच्चा जैन और समृद्ध समाज और एक ऐसा अखंड भारत बनाने का एक निर्णय लेकर हम चल पड़े कि अगर गर्भ संस्कार में हम कुछ टिप्स, हमारी जो बच्चे जिनके यहाँ बेबीज होने वाले हैं, एक ऐसा उनको टिप्स दे सके जिसमें टोटल पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिविटी हो। और प्रभु आदिनाथ की कृपा से हजारों बच्चियां जो है आज माताएं बन गई और हमें दादा और नाना की उपाधियां दे चुकी है, जिसमें सारा श्रेय सुनीता दीदी को जाता है, जिन्होंने, क्योंकि एक जेंट्स का गर्भ संस्कार में वैसे भी जाने का कोई काम नहीं है, देयर इज नो टॉपिक टू डिस्कस अबाउट इट, एक मेल ओरिएंटेड का। लेकिन एक पिता, एक फादर, ग्रैंडफादर की हैसियत से जब ये मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को अंदर से बाहर, उनका डर, उनका भय जो है वो बाहर आकर उनको पॉजिटिव होना है, जिसके लिए वो हमेशा नेगेटिव सोच रहे हैं। तो इसके लिए हमने ज्वाइन किया गर्भ संस्कार, और आज सुनीता दी के अंतर सब कुछ डेफिनेटली बड़ा बाकमाल चल रहा है, और उसी के माध्यम से आपसे मुलाकात हुई है आज रेणु दी से। रेणु दी, प्रज्ञा जो वर्ड मैंने आज पढ़ा, नमन करता हूँ आपसे, बहुत बड़ा, रेणु प्रज्ञा कोठारी। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ। आई रियली अंडरस्टैंडिंग द वे यू हैव ग्रोन अप फ्रॉम योर एजुकेशन। तो ये एक हमारा साधन था जिससे हमने साधना की, और आज यहाँ पर बैठे हैं। आई थिंक 2 मिनट और रह गए हैं। जी। रेणु दी, कोई फाइनली आज की पीढ़ी के लिए आपका कोई मैसेज? और यस, डेफिनेटली। देखिए, हम आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, मेट्रो लाइफ है, उसमें अपने जो लाइफ, अपने जो आत्मा का जो स्वभाव है उसको भूलते जा रहे हैं। हम एक्सट्रोवर्ट होते जा रहे हैं, इंट्रोवर्ट नहीं हो रहे हैं। तो ये जो लाइफ है, लाइफ के बारे में एक छोटा सा डेफिनेशन मैं देना चाहूंगी। आई डोंट नो हाउ मच आई एम राइट, जितना मैंने समझा है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि जीवन क्या है। टाइम और एनर्जी का कॉम्बिनेशन है। समय निरंतर चलता है। आप खाओ पियो, मौज करो, मस्ती करो, सो, खुश रहो, सैड रहो, टाइम चलता रहेगा। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है। और जो एनर्जी है, जो फ्रीक्वेंसी है, जो हमारी बॉडी, जो हमारी आत्मा है, हर एक चीज इस ब्रह्मांड में एनर्जी से बनी है। ओके, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है, एनर्जी नहीं है। चाहे हमारा शरीर हो, चाहे हमारी आत्मा हो, चाहे जीव हो, अजीव हो, वो एनर्जी से बनी है। ठीक है, तो ये जो हमारा जीवन है वो एनर्जी और टाइम का कॉम्बिनेशन है। तो अगर हम आनंद से उसका अनुभव करते हैं तो ये टाइम चुटकियों में बीत जाता है। जैसे अगर हम ब्लिसफुल मोमेंट में हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे 10 घंटे का समय, जैसे कल किसी ने बोला था कि आधा घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। यस, तो वो ब्लिसफुल सिचुएशन जब होती है तो टाइम कैसे निकलता है पता ही नहीं चलता। लेकिन जब हम मुंह लटका कर रहते हैं, सैड में रहते हैं, दुखी रहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये दुनिया बहुत खराब है, ये रिश्ते बहुत खराब है, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत लो हो जाती है, और हम लो फ्रीक्वेंसी को ही अट्रैक्ट करते हैं। जितना जितना हम हाई फ्रीक्वेंसी में रहेंगे उतना ज्यादा हम हायर फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करेंगे और हायर कॉन्शियस से कनेक्ट हो पाएंगे। तो हाई एनर्जी हीलिंग का भी सेशन हुआ है, बहुत सारे प्रोग्राम हुए हैं, उनको आप देखिए। और मैं आज की जनरेशन से यही कहना चाहूंगी कि स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में अपनाएं। चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप लॉयर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप पेरेंट हो, चाहे आप
जो कुछ भी अपनी जिंदगी में कर रहे हो, आर्टिस्ट हो, डांसर हो, सिंगर हो, स्पिरिचुअलिटी को अगर आप साथ में लेके चलोगे तो आप हर फील्ड में एक्सेल करोगे। और स्पिरिचुअलिटी को अगर आप छोड़ के चलोगे तो आप कितना भी पालोगे, वो एक खालीपन आपको महसूस होगा, वो एक कंप्लीटनेस आपको महसूस नहीं होगा। चाहे जितना आप पैसा कमा लोगे, कुछ भी कर लोगे जिंदगी में, लेकिन जो वो खुशी का जो आनंद, जो परमानेंट आनंद जिसको हम बोलते हैं, ये जो सारी मटेरियल लाइफ से जो खुशी हमें मिल रही है वो सब टेम्पररी है, जी, ठीक है। लेकिन जो राइट। परमानेंट आनंद का हम अनुभव करना चाहते हैं, उसको अगर आप चाहते हो तो स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ में जरूर अपना है। ओम अरहम, वंडरफुल, बहुत थैंक यू सुंदर, वेरी बहुत मच ओम सुंदर। अरहम। तो तो सुनीता ईश्वर जी जी, को आप अनम्यूट कर दीजिए, क्विक उनको हैप्पी जर्नी करने के लिए आप अनम्यूट कीजिए अपने को। सुनीता जी कुछ जय बात जिनेन्द्र, करना चाहे तो आर यू अनम्यूट देयर? कर सकते हैं। किशोर जी, हम चाहेंगे जो चर्चा हमारी चल रही है ये चर्चा कंटिन्यू ठीक, रहे, आगे भी चले। और हम आज सुनीता जी जर्नी में है, तो कल अगर वो हमारे हाँ साथ जी, जुड़ के हम सुनीता जी, जी के बारे में भी जानना चाहेंगे, जैसे आज आपके बारे में और रेणु जी के बारे में हमने जाना, और हमारे जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको जानकारी मिली। इस सुनीता जी भी हमारे एमपी के परिवार की मेंबर बन चुकी है ऑलरेडी। जो हमारे साथ जुड़ता है हमारे परिवार का सदस्य होने से जैसा लगता है हमें। आप भी हमारे एमपी के में जुड़े, हम आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते थैंक यू हैं। सर। ये सब अगर पॉसिबल हुआ सुनीता जी तो कल हम आपके साथ चर्चा सत्र रखना चाहेंगे। अगर आप कल अपने। ओम अरहम, थैंक यू सो ओम अरहम। मच। और बहुत सुंदर रेणु जी का जो इंटरव्यू प्रोसेस रहा, ये तो एक छोटा सा टेलर था रेणु जी का, क्योंकि गुणों के सागर जो होते हैं वो टेलर दिखाकर पता लग जाता है कि पिक्चर आगे बाकी है। और डेफिनेटली हम इसी क्रम में आनंद अंकल का लेंगे है, वो भी जानने योग्य है, जिससे कि हमारे अंदर भी अगर कोई भी एक गुण भी होता है तो उसको दिखाने में उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। और डेफिनेटली आपको ये प्लेटफॉर्म मिलेगा और आप अंदर से सबको जागृत करने की भावना बनाएंगे। और रही किशोर जी के बारे में भी हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि कुछ बातें हैं जो पब्लिकली नहीं आ पाती बट आनी चाहिए। तो आनंद अंकल हम नेक्स्ट में करेंगे, अभी आपका रेणु जी का टाइम हो रहा है, फिर हम यस, बाद में इस बारे ओम में बात अरहम। करेंगे। ओम थैंक यू सो मच। बहुत जी जी, बहुत ओम ओम धन्यवाद, अरहम, बहुत जय बहुत जिनेन्द्र। धन्यवाद सुनीता जी हमारे साथ। आप इस टूरिंग में रहते हुए भी हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा समय हो रहा है हमारा मुख्य कार्यक्रम की तरफ इसको प्रारंभ करने के लिए। तो हम नौकार मंत्र से आज हमारा मुख्य कार्यक्रम शुरू करना चाहेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए आराम से तल्लीनता के साथ नौकार मंत्र का उच्चारण करें। ओम रिंग नमो अरहंताण। ओम रिंग नमो सिद्धाण। ओम रिंग नमो आयर्याण। ओम रिंग नमो उज्जायाण। ओम ह्रीं नमो लोए सवस्हूणम्। ऐसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेशे पढ़मं हवै मंगलम्। पढ़मं हवै मंगलम्। रेणु जी, अब मैं मंच आपको समर्पित करता हूँ। आपका आज का जो हमारा मुख्य कार्यक्रम है उसके लिए आप कंटिन्यू करें प्लीज। ओमराम, थैंक यू सो मच सर। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पुनीतान्तः प्राज्ञा गहनतम तत्त्वेषु निपुणा श्रुतस्वाध्यायेन सुविदितरहस्यो विभुवरा प्रशंसाशास्त्राणां सुषमतरसम्पादनश्रुति
महाप्रज्ञ पूजो जिनपति स्वरूपो गुरुवरं तनावग्रस्तोऽयं विविध भययुक्तश्च मनुजं विधत्ते संतापं प्रशमसमभावाद्विरहिता शुभं प्रेक्षाध्यानं सहज सुखदं विश्ववरदं महाप्रज्ञ पूजो जिनपति स्वरूपो गुरुवरं महाप्रज्ञ पूजो जिनपति स्वरूपो गुरुवरम। तीर्थंकर भगवान प्रभु महावीर के चरणों में वंदन। प्रेक्षा प्रणीता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में वंदन। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। ओम अरहम सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ओम विद अ अरहम। ब्यूटीफुल स्माइल लेट्स बिगिन आवर टुडेज सेशन मून मेडिटेशन, जिसका आज 4th डे है। आई विश जितने भी जन आज जुड़े हैं, कल आप सब ने मून मेडिटेशन किया है। जिन्होंने लाइव नहीं अटेंड किया उन्होंने रिकॉर्डिंग देख के किया। यस, गिव मी अ थम्स अप एवरीवन। सबने मून मेडिटेशन किया है कल? ऑल 94 पीपल हियर। यस, सो नाइस, सो नाइस। बहुत खुशी हुई आप सबको देखकर। रक्षाबंधन के त्योहार पर होते हुए भी लाइव 100 पीपल ने अटेंड किया। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। आप सब पर गुरुदेव की कृपा ऐसी ही बरसती रहे, चंद्रमा की कृपा, दिव्य दृष्टि, दिव्य शक्ति ऐसे ही बरसती रहे। ठीक है, तो आज का जो सेशन है उसमें हमने जैसे डिस्कस किया था 13 और 14 को जब हम हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हैं तो उसी फ्रीक्वेंसी को हम 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं पूनम की रात को। ठीक है, और पूनम की रात को जब हम जो एनर्जी हमने ग्रहण किया है चंद्रमा से, भले ही आप घर के अंदर बैठ के कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको वो उसका रेडिएशन, उसकी जो रश्मियां हैं वो डेफिनेटली मिलती है। तो आज के दिन हम क्या करते हैं, एकम और बीज 2 दिन हम क्या करेंगे, उस एनर्जी को हम एब्जॉर्ब करेंगे अपने भीतर। जैसे होता है ना कि कुछ हमने खाना खाया, अगर उसकी जो विटामिन है, उसका जो मिनरल्स है, उसका जो न्यूट्रिशन है वो आपने एब्जॉर्ब नहीं किया और वैसा का वैसा वो निकल गया, तो उस खाना खाने का कोई मतलब नहीं है, राइट। वैसे ही कल जो एनर्जी आपको मिली है उसको अगर आप एब्जॉर्ब नहीं करोगे, उसको आप यूटिलाइज नहीं करोगे, तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो आज हम एब्जॉर्ब करेंगे, कल हम उसको स्प्रेड करेंगे। जैसे कि मैंने जाना है कि स्पिरिचुअलिटी में लेडीज के लिए 42 इयर्स की एज बताई गई है। मतलब 42 इयर्स जब हो जाते हैं एक लेडी को, एक फीमेल को, तो उसके जो ऋणानुबंध है, उसके जो कार्मिक बॉन्डेज है वो एकदम मिनिमल हो जाते हैं और वो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकती है। ठीक है, और ऐसा भी कहा गया है कि अगर आप 1008 लूनार साइकिल्स को विटनेस करते हो, मतलब इसका मतलब हो गया 1008 लूनार साइकिल, मतलब हो गया 84 इयर्स। अगर आपकी उम्र 84 इयर्स की हो गई है या होने वाली है, या 84 होने के बाद किसी की मृत्यु होती है, तो समझ लीजिए कि उनका जो कार्मिक बॉन्डेज है वो एकदम मिनिमल है। सारा का सारा उन्होंने यहाँ पे कर्म को भोग लिया है और उसके बाद उनकी जब मृत्यु होती है तो वो स्पिरिचुअली एक हायर लेवल पर पहुंचते हैं, हायर कॉन्शियस से उनका कनेक्शन होता है। तो ये 1008 जो लूनार साइकिल्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपने देखा होगा भारत में, स्पेशली इंडिया में, जब भी किसी से हम प्रणाम करते हैं या झुकते हैं उनके पैरों में तो दीर्घ आयु का आशीर्वाद दिया जाता है। यस, सबने एक्सपीरियंस किया है इस चीज को। आयुष्मान भव या दीर्घ आयु जियो, इसका ही आशीर्वाद दिया जाता है। सालों से ये परंपरा चली आ रही है। तो दीर्घ आयु का मतलब क्या है कि अगर आप 1008 लूनार साइकिल को विटनेस करते हैं, जो कि इक्वल होता है 7 सोलर साइकिल्स और 84 इयर्स ऑफ एज, अगर आपकी 84 इयर्स ऑफ एज हो गई है या होने वाली है, या किसी की 84 इयर्स के बाद मृत्यु हो जाती है, तो डेफिनेटली समझ लीजिए कि उनके सारे कार्मिक बॉन्डेज मिनिमल हो गए हैं और वो हायर कॉन्शियस से कनेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो ये है मून मेडिटेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण एडवांटेज जो हम ग्रास्प करने वाले हैं। आत्म साक्षात्कार का अनुभव अगर हमें करना है, जैसे कि प्रेक्षा ध्यान का मुख्य उद्देश्य क्या है,
आत्म साक्षात्कार। तो आत्मा को तो हम देख नहीं सकते, उसको हमें अनुभव करना है। तो अनुभव कैसे करेंगे? जब हमारा शुद्ध स्वरूप प्रकट होगा बाहर, विभाव से हम स्वभाव में जाएंगे। अभी हम विभाव में जी रहे हैं, लेकिन जब हम स्वभाव में जाएंगे, अपनी आत्मा का स्वभाव जानना और देखना। आत्मा का क्या स्वभाव है? ज्ञाता और दृष्टा, जानना और देखना। जब हम इसके करीब जाएंगे, तभी हम अपनी आत्मा का शुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार हम कर सकते हैं। ठीक है, आज के मेडिटेशन में कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। मैं वेरी शॉर्ट में बता रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा टाइम हो गया है, तो हमें मेडिटेशन ज्यादा करना है, एक्सप्लेनेशन कम करना है। वेरी शॉर्ट में मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनना सभी। सबसे पहले आपकी बॉडी को रिलैक्स रखना है। ठीक है, अगर कोई तनाव है, स्ट्रेस है, तो उसको रिलीज कर दीजिए, शोल्डर्स मूव कर दीजिए, ताड़ासन कर लीजिए, जो भी करना है, बॉडी को एकदम रिलैक्स रखना है, कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। आप अगर नहीं बैठ सकते, आप दीवार का सहारा ले सकते हैं, आप चेयर पर बैठ सकते हैं, जो भी कंफर्टेबल हो आपके लिए आप वैसे बैठे। स्ट्रेस में नहीं रहना है। ठीक है, एकदम रिलैक्स योर बॉडी। कीप योर आईज क्लोज्ड। जब तक आपको आंखें खोलने का निर्देश नहीं मिले, आपको आंखें बंद रखनी है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज, कोई विचार आए आपके मन में, डेफिनेटली विचार आते हैं हमारे मन में। घर में कुछ काम हो रहा है, बच्चे ऑफिस से आए या नहीं आए, दुकान पे कोई है या नहीं है, या आज संडे है तो कोई मेहमान आ गए घर पे, कुछ ना कुछ विचार हमारे दिमाग में चलता ही रहता है। ठीक है, स्लीपिंग मोड चलेगा, निर्मला जी वेरी नाइस, नींद भी आने लगती है। तो उस समय में आपको सिर्फ उस विचार को देखना है। ठीक है, उसको रिप्लाई नहीं करना है, ज्ञाता दृष्टा भाव से उसको देखें, और फिर वापस जो भी आपको सजेशन, जो इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, उन पर अपना फोकस करना है। जितना हो सके विचार को रिप्लाई नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट आता है पूर्ण समर्पण, 100% समर्पण। मैं अपना 100% दे रही हूँ, आनंद सर अपना 100% दे रहे हैं, चंद्रमा अपना 100% दे रहे हैं, तो आप क्यों पीछे रह रहे हैं? आज एक दिन अपना 100% आपको देना है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, किसी का मोबाइल नहीं, घर पे सबको बोल दीजिए कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे आधा घंटा। ठीक है, गिव योर 100%, एंड फिर आप देखोगे कि आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो अद्भुत होगा, आपकी कल्पना से बाहर होगा, कि आज आपको ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है कि आज तो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। ठीक है, व्हाट इज अनुप्रेक्षा? अपने संकल्पों को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने का जो प्रयोग होता है वो है अनुप्रेक्षा, जो हम पिछले 3 दिनों से कर रहे हैं। ठीक है, आज भी करेंगे और कल भी करेंगे। अनुप्रेक्षा का मेन उद्देश्य है, हमारा जो भी संकल्प है उसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दें। बस सिर्फ हमारा इतना ही काम है। एक बार सबकॉन्शियस माइंड में आपका विचार पहुंच गया, फिर तो वो उसको रियलिटी में आना ही है। आप उस वो मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि एक बार सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचने के बाद वो विचार कितना जल्दी रियलिटी में आता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते उसकी। ठीक है, तो हमारा काम क्या है? सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना है। उसके बाद जो होगा सब अपने आप ऑटोमेटिक होगा। अपने विचार, अपने स्वभाव, अपने बिलीफ को चेंज करने का प्रयोग है अनुप्रेक्षा। तो आपने अगर कोई वॉच पहन रखी है या स्पेक्स पहन रखे हैं, तो उनको उतार के रख दीजिए। बालों में कोई क्लिप है, मेटल है, तो उनको भी निकाल के रख दीजिए। अपने पास एक पानी का ग्लास भर के रख दीजिए एज यूजुअल। वेरी कंफर्टेबली अपने आप को ध्यान के लिए प्रयोग करें, तैयार करें। इफ यू गेट नेगेटिव थॉट्स ऑल्सो इट्स ओके, जस्ट वॉच द थॉट्स, देखे उनको। कोई रिप्लाई नहीं करना कि मुझे ऐसा थॉट क्यों आया या इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। जस्ट वॉच, केवल दृष्टा भाव से देखे क्या आ रहा है। ठीक है, तैयार है सभी? एवरीवन रेडी? गिव मी अ थम्स अप फॉर द मोस्ट ब्यूटीफुल जर्नी। वेरी नाइस, सबके स्माइलिंग फेसेस, एक हल्की सी मुस्कान हो जाए चेहरे पर। वाई सो सीरियस एवरीवन? जंग पे जा रहे हैं क्या? नो, यस, सी सुनीता जी सो नाइस, स्माइलिंग, सुनैना जी स्माइलिंग, वेरी नाइस। ओके, सबसे पहले हम 4-7-8 ब्रीदिंग करेंगे, जैसे आप सबको अभी प्रैक्टिस हो गई है। इनहेल फॉर 4 काउंट्स, होल्ड फॉर 7 काउंट्स, एंड एक्सेल थ्रू योर माउथ, जैसे हम कैंडल को ब्लो कर रहे हैं ना, ऐसे आपको 8 काउंट्स के लिए ब्लो आउट करना है। 5 राउंड्स करेंगे। टेक अ डीप इनहेल, होल्ड योर ब्रेथ इनसाइड, होल्ड 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 होल्ड, कोशिश करें जितनी देर होल्ड कर सकते हैं, एंड स्लोली एक्सेल थ्रू योर माउथ। टेक अ डीप इनहेल, hold your breath inside,
जितनी देर रोक सकते हैं रोके रोके रोके, एंड धीरे से अपने मुंह से श्वास को छोड़े। टेक अ डीप इनहेल, hold your breath inside, exhale through your mouth slowly, complete exhale. Take a deep inhale, hold your breath inside, hold भीतर रखे श्वास को, एंड धीरे से श्वास को मुंह से बाहर छोड़े। One last round. Take a deep inhale, hold your breath inside, and complete exhale through your mouth. Complete relaxation. सारा तनाव शरीर से बाहर जा रहा है, कहीं कोई अकड़न जकड़न खिंचाव कुछ नहीं, एकदम रिलैक्स। अब दोनों हाथों को रब करें, तेजी से घर्षण करें, तेजी से घर्षण करें। फील द वार्मनेस, फास्ट 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 फास्ट, एंड स्लोली प्लेस ऑन योर नीज। अपने दोनों हाथों को घुटनों पर स्थापित करें, हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई। फील द वाइब्रेशन एंड द सेंसेशंस। अपनी हथेलियों में हो रहे प्रकंपनों को अनुभव करें, महसूस करें। एक झंझनाहट हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है दोनों हथेलियों में। फील द सेंसेशन एंड द वाइब्रेशंस। हथेलियों को घुटनों पर स्थापित करें, आंखें कोमलता से बंद। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें, हलन चलन ना करें। पूरी स्थिरता। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर रखें। कंप्लीट स्टिलनेस। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रहे, कोई हलन चलन नहीं। हाथों की, घुटनों की, कमर की, गर्दन की, आंखों की कोई हलन चलन नहीं, एकदम प्रतिमा की तरह स्टिल रहे। इवन जो गले से सलाइवा है वो भी नीचे नहीं उतरना है, आंखों की जो आईबॉल्स है वो भी नहीं हिले। 100% स्टिलनेस। चित्त को पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक शरीर के प्रत्येक अवयव पर क्रमशः ले जाएं और शिथिलता का सुझाव दें। अनुभव करें, पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है।
पूरे शरीर में शिथिलता का अनुभव करें। कंप्लीट अवेयरनेस, फुल्ली कंसंट्रेशन, पूरी जागरूकता और एकाग्रता के साथ मैत्री की अनुप्रेक्षा का प्रयोग करेंगे। अनुभव करें आपकी चेतना आपके सामने खड़ी है। आप इस शरीर को देख रहे हो। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आप इस शरीर से 2 कदम आगे चल रहे हो। पीछे मुड़कर देखा, शरीर तो बैठा है आंखें बंद करके। देखे अपने आप को, किस मुद्रा में बैठे हैं, हाथ कैसे हैं, कौन से कपड़े पहन रखे हैं। देखे अपने आप को, ऊपर से लेके नीचे तक देखे। फिर मुड़कर आगे चले, 7 कदम आगे चले। सामने एक दरवाजा है, दरवाजा को खोला, बाहर गए, दरवाजे को बंद किया, ऊपर टेरेस पर गए, चंद्रमा को देखा। ब्राइट शाइनिंग फुल मून, चमकता हुआ पूर्णिमा का चांद उदित हो रहा है। आपके सामने 7 स्टेप्स है। उन स्टेप्स पर आप चढ़ रहे हो धीरे धीरे। 1 कदम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां। जैसे ही आपने 7वां कदम ऊपर रखा, सामने एक दरवाजा है, उसको खोले। जैसे ही खोला, दिव्य प्रकाश वहां से बाहर निकल रहा है। इतना तेज प्रकाश कि आप आंखें नहीं खोल पा रहे हो। चंद्रमा की ब्राइट शाइनिंग व्हाइट रेस, दिव्य प्रकाश उस दरवाजे से बाहर निकल रहा है। आप उस दरवाजे से बाहर गए, पीछे से दरवाजा बंद किया और चंद्रमा की दिव्य ऊर्जा में, उसके निश्रा में, वहां पर पद्मासन में बैठ गए। चमकते हुए श्वेत रंग की रश्मियां आपके पूरे शरीर को प्रकाशमय बना रही है। पूरा शरीर चंद्रमा की दिव्य ऊर्जा से भर गया है। अरहम की धुन के साथ हम एक आनंद की यात्रा करेंगे। जैसे पिंजरे से पंछी बाहर निकलकर आजाद हो जाता है, वैसे ही मैं चेतना इस शरीर से बाहर निकलकर चंद्रमा के पास पहुंच गई हूं। चंद्रमा के निश्रा में आनंद का अनुभव, दिव्य शक्ति का अनुभव। अरहम 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 अरहम
पूरा शरीर अरहममय बन गया है। चंद्रमा की अलौकिक दिव्य ऊर्जा पूरे शरीर को प्रकाश से जगमगा रही है। पूर्ण समर्पण के साथ आप बैठे हैं वहां पे। आपका रोम रोम दिव्य ऊर्जा से भर गया है। मैत्री 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 की गूंज आपके कानों में सुनाई दे रही है। श्वास भरे, गहरा लंबा श्वास लें, रोके भीतर श्वास को, अनुभव करें रोम रोम में मैत्री का भाव भर गया है। मैत्री 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 मैत्री। टेक अ डीप इनहेल। मैत्री 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 मैत्री। सिर्फ मैत्री की गूंज सुनाई दे रही है, चारों तरफ मैत्री की गूंज। जब आप एक्सेल कर रहे हो तो क्रोध, वैर, शत्रुता, नफरत, घृणा, द्वेष, सारे अशुभ भाव, ऑल नेगेटिव इमोशंस आर ड्रेनिंग आउट ऑफ योर बॉडी। जितने भी नेगेटिव भाव है जो पता नहीं अनंत जन्मों से हमने संजो कर रखे हैं, वो सारे नेगेटिव भाव आपकी श्वास से बाहर जा रहे हैं। एवरीथिंग इज ड्रेनिंग आउट, ऑल योर नेगेटिव थॉट्स। सिर्फ मैत्री का भाव है, चारों तरफ मैत्री की गूंज है। मैं सबका मित्र हूं, सब मेरे मित्र हैं। मैत्री में सर्व भूयसु वेरम मज्जनम न किन्नई। सृष्टि का हर जीव मेरा मित्र है, किसी से मेरा कोई वैर नहीं। देखिए अपने परिवारजनों को, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, हस्बैंड को, वाइफ को, भाई बहन, देरानी जेठानी, ननंद, भाभी, चाचा, मामा, अंकल, आंटी, जितने भी परिवार के जन हैं, सारे आपके मित्र हैं। किसी से कोई वैर का बंधन नहीं, केवल मैत्री का भाव। परिवार के हर एक सदस्य से, चाहे वो कितने ही दूर का रिश्तेदार हो, हर एक व्यक्ति से आपका मैत्री का भाव है। समाज के हर व्यक्ति से आपका मैत्री का भाव है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, कहीं भी रह रहा हो, हर एक व्यक्ति से आपका मैत्री का भाव है। चाहे आप उसको जानते हो या नहीं जानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी से आपका कोई वैर नहीं है। मैत्री 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 मैत्री। केवल मैत्री का भाव गूंज रहा है चारों तरफ। सृष्टि का हर जीव, पेड़, पौधा, पशु, पक्षी, हर जीव के प्रति मैत्री का भाव। किसी से कोई वैर नहीं। जाने अनजाने, पता नहीं किस जन्मों में उनसे वैर का बंधन किया है, सारे वैर का भाव आज ड्रेन आउट हो रहा है। केवल मैत्री का भाव। 2 दिन पहले जब हमने क्षमा की अनुप्रेक्षा की थी, उस वक्त आपने जिस व्यक्ति से क्षमा मांगी थी, उस व्यक्ति को सामने लेके आए। देखिए उस व्यक्ति को जिसने आपको क्षमा किया, जिससे आपने क्षमा मांगी। देखिए उस व्यक्ति को। केवल मैत्री का भाव है, कोई वैर नहीं उस व्यक्ति से। आज एक सुनहरा अवसर है आपके सामने, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जन्मों जन्मों के जो वैर का बंधन था, उसको आज खत्म करना है। जिसका मुंह भी देखना आपको पसंद नहीं था,
आज उसके साथ मैत्री का भाव है। जन्मों जन्मों के संस्कार क्षीण हो रहे हैं। देखिए उस व्यक्ति को, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपका भाई बहन, दोस्त, दूर का रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है। छोटी सी बात के लिए आपने उससे शत्रुता बनाए रखी, इतने सालों तक उनसे बात नहीं की, मन में घृणा का भाव, ईर्ष्या का भाव, द्वेष का भाव, सब कुछ आज ड्रेन आउट हो रहा है। केवल मैत्री, मैत्री 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 मैत्री, चारों तरफ मैत्री की गूंज। अगर मुझे साधना की गहराई में उतरना है, अगर मुझे आगे बढ़ना है, सबसे पहले मैत्री का भाव पुष्ट करना है मुझे। केवल मैत्री का भाव, आनंद का अनुभव, हल्केपन का अनुभव, चंद्रमा के निश्रा में शीतलता का अनुभव, पवित्रता का अनुभव, निर्मलता का अनुभव, दिव्य शक्ति का झरना बह रहा है आपके ऊपर। प्योर ब्राइट शाइनिंग व्हाइट रेस, रोम रोम से चंद्रमा की दिव्य शक्ति प्रकाशित हो रही है। मैत्री 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 मैत्री। सामने वाले के कैसे भी भाव हो, मुझे सबके साथ मैत्री रखना है, सिर्फ मैत्री का भाव। अपना अहंकार, स्वार्थ सब छोड़ के सामने वाले से क्षमा मांग ले और उसको भी क्षमा कर दे। अहम का भाव क्षीण हो रहा है, मैत्री का भाव पुष्ट हो रहा है। अहम का भाव क्षीण हो रहा है, मैत्री का भाव पुष्ट हो रहा है। अहम का भाव क्षीण हो रहा है, मैत्री का भाव पुष्ट हो रहा है। वैर, शत्रुता, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, ग्लानि, क्रोध, भय, सारे नेगेटिव इमोशंस निकल रहे हैं बाहर। केवल मैत्री का अनुभव। मैत्ती में सर्वभूतेषु वैरम मज्जनम न केनयि। मैत्ती में सर्वभूतेषु वैरम मज्जनम न केनयि। केवल मैत्री का अनुभव। सृष्टि के हर जीव से चंद्रमा को वंदन करें, कृतज्ञता ज्ञापित करें, इस दिव्य शक्ति के लिए, इस दिव्य ऊर्जा के लिए अनंत अनंत कृतज्ञता। उठे वहां से, फिर से उस दरवाजे के पास आए, खोले उस दरवाजे को। नीचे 7 स्टेप्स आपको दिखाई दे रही है। एक कदम जैसे ही आपने रखा, पीछे दरवाजा बंद हो गया। दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और जैसे ही आपने 7वां कदम रखा, आप अपनी छत के ऊपर पहुंच गए। ऊपर पलटकर देखा, ब्राइट शाइनिंग फुल मून।
चमकता हुआ पूर्णिमा का चांद, देखे उसको एक टक निहारे, शांति का अनुभव, पवित्रता का अनुभव, निर्मलता का अनुभव। धीरे धीरे नीचे आए, अपने कमरे का दरवाजा खोले, भीतर प्रवेश करें। देखिए आप सामने बैठे हो, देखिए अपने आप को सिर से पैर तक, कौन से कपड़े पहन रखे हैं, किस मुद्रा में बैठे हैं। जस्ट ऑब्जर्व। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आई एम द व्यूअर एंड द नोअर। एक्सपीरियंस द ट्रू एग्जिस्टेंस ऑफ योर नेचर। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करते हुए धीरे धीरे शरीर में प्रवेश करें। Take a deep inhale, complete exhale. Take a deep inhale, complete exhale. Take a deep inhale, complete exhale. पूरे शरीर में चैतन्य का अनुभव करें। अनुभव करें पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक चैतन्य पूरी तरह जागृत हो गया है। शरीर के प्रत्येक अवयव में चैतन्य का अनुभव करें। एक्सपीरियंस द वाइटल एनर्जी फ्लोइंग ऑल अराउंड योर बॉडी। स्लोली मूव योर फिंगर्स। दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर नमस्कार मुद्रा में शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। वंदनासन की मुद्रा में 3 बार वंदे सच्चम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरे और श्वास छोड़ते समय मस्तक को जमीन से लगाने की कोशिश करेंगे। टेक अ डीप इनहेल, वंदे सच्चम, वंदे सच्चम, वंदे सच्चम। अपने भीतर मैत्री के भाव को पुष्ट होते हुए अनुभव करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। शांति का अनुभव करें, पवित्रता का अनुभव करें, चंद्रमा की दिव्य ऊर्जा महसूस करें। जस्ट टेक अ मोमेंट to experience the bliss, acknowledge the happiness and bliss experienced. एक बार अरहम की धुन के साथ हम इस प्रयोग को संपन्न करेंगे। मैं चाहूंगी कि सब मेरे साथ बोले, अरहम 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 अरहम
अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम फील द वाइब्रेशंस। जहां भी मैं जाऊं ये दिव्य ऊर्जा हमेशा मेरे साथ रहेगी। एज यूजुअल अगर किसी को कोई डाउट नहीं है, आप इसी मैत्री के भाव को पुष्ट करते हुए धीरे से सो जाएं, मोबाइल बंद कर दें और पूरी रात इसी मैत्री के भाव को और पुष्ट होने के लिए उसको टाइम दें। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो हम 10 मिनट और रुकेंगे, आप पूछ सकते हैं अपनी जिज्ञासा। यस जय यस जिनेन्द्र। जय जी। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत मेडिटेशन सच में बहुत सामने, पूरा विजन पूरे सामने था, शरीर में भी वाइब्रेशन फील हुआ। बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कृतज्ञ। और पानी को क्या करना है? पानी को सुबह पीना है, उसको आप छन्नी से ढक के रख दीजिए या फिर कपड़े से ढक के रख दीजिए और सुबह आपको उसको पीना है। जी थैंक यू। यस। हैंड राइज का ऑप्शन है आपके पास, आप हैंड राइज कर सकते हो। जिनका कोई सवाल नहीं है, मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज जाके सो जाए, क्योंकि ये जो भाव अभी पुष्ट हुआ है ना, वो पूरी रात आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिपीट होता रहेगा और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आपके भीतर वो वर्क करेगा। यस। तो किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज जाके सो जाए। ठीक है। किशोर सर, किशोर सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी जय जिनेन्द्र एवरीबॉडी, जय जिनेन्द्र। अ, कैसे एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करें? अ, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस, मैं तो ये कहूंगा, एक जो बीज जब बोते हैं तो उसको अंकुरित होने में थोड़ा समय चाहिए, और ये हमारे संस्कारों के बीज वैसे भी हमारे युगों युगांतर से अ, आ रहे हैं, हमारे साथ साथ चल रहे हैं। और ये उसी की एक अ, कह लीजिए कि फल है कि आज ऐसे सेशन जो है हमें सात समुद्र पार बैठे हुई नसीब में हो रहे हैं। नहीं तो वो इस मलेच्छों के देश में भटकने का बहुत गुड स्कोप है। लोग इसको फैशन समझते हैं यहाँ पर, कि भटक जाए कोई, क्लबिंग जाए, पबिंग जाए कोई, अ, हर तरह का अपना जीवन है जो ग्लॉसी शो ऑफ करने का कोशिश करे, तो उसी को मानते हैं, जो दिखता है वही बिकता है। तो ये हिसाब से जीवन यहाँ पर चलते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं ऐसे देश को बिलोंग करता हूँ, भारत को। यहाँ से संस्कार वैसे ही हवाओं से ही आ जाते हैं। और फिर जुड़ना ग्लोबली सब जेंट्स का, और शॉर्ट नोटिस पे आज मैं सबका अनुमोदना करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आज एक सुबह ही नोटिस योजना बनी कि आज दीदी से बात हो जाएगी। अ, थोड़ा मन में जिज्ञासा थी, कल के बहुत से क्वेश्चन थे सेशन अटेंड करने के बाद, तो सोचा कि क्यों ना एक रूबरू बात ही कर ले। इनके बारे में जाने तो सही कि ये मतलब प्रेरणा स्रोत कौन है इनके, बदलाव कैसे आता है। इंसान ना सोचता है, जब उनका समय आता है ना कि मैंने ग्रेजुएशन कर ली है, उसके बाद मास्टर्स कर लूं, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास भाषा का कंट्रोल है, मेरे पास मेरा बौद्धिक विकास हो चुका है, अब मैं कोई ना कोई जॉब ढूंढ लूं, गृहस्थ में चले जाना, फिर उसके बाद डोमेस्टिक लाइफ को शुरू करना।
और इसमें बहुत सारी इंटरप्शन आ सकती है, जिसमें आप समाज में रहकर अकेले जीकर समाज के लिए कुछ ना कुछ करने की यू नो एक जिज्ञासा रखते हो। ये एक बहुत बड़ा काम है, एक तरह के इसको मैं ग्रह दीक्षा ही कह सकता हूँ। मुझे इससे ज्यादा कोई वर्ड का रेणु दी समझ नहीं आ रहा कि इस कैलिबर को मैं क्या कहूँ। आज जिस हिसाब से आपने अपनी चढ़ती उम्र में इस चीज को अडॉप्ट किया है कि मैंने जनहित के लिए कुछ ना कुछ करना है। आज मैं सबके जीवन को कुछ ना कुछ उसमें कुछ ना कुछ बदलाव लाना है, जिसमें लोग अहिंसा के साथ अपने वजूद के साथ अपनी शनाख्त के साथ जी सके। तो ये भाव आना अपने आप में ही प्रभावना है। तो आपके मन में ये भावना आई, जिसकी प्रभावना आप कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत अनुमोदनीय कार्य किया है आपने। आपको स्पेशली पेरेंट्स को, दोनों तरफ के पेरेंट्स को, सबको बहुत एक्चुअली बहुत अनुमोदना। हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा है, तो उनको भी मैं जी, धन्यवाद कहना हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा है मेरी पूरी इस जर्नी में। ये बिल्कुल बिल्कुल। हमसे पूछा जाता है कि हम यहाँ बैठे बैठे हम भारत में बहुत सारे एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, ट्री प्लांटेशन में है, समाज सेवा में रहते हम सक्रिय वहां पर, रोड सेफ्टी कैंपेन में लगे हुए हैं, स्कूल बनाए हैं वहां पर। इसके बावजूद भी लगता है कि समय बहुत है, कुछ ना कुछ काम करें। लेकिन जो वन टू वन ज्ञान देना है ना, इसके लिए हमें नॉलेज नहीं है, हम तो कर्मयोगी है, वी डोंट हैव द नॉलेज। तो वो कर्मों की ये माया, कर्मों के खेल सारे, कर्मों के इस जहां में क्या क्या अजब नजारे। ओ मारो। जी, तो मुझे तो और कुछ समझ नहीं आता कि मैं वर्ड्स क्या यूज करूं इसके लिए। बहुत बहुत अनुमोदना आपकी, बहुत बहुत ओ मारो, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी आपका। तो रेणु जी, कल का जो हमारा सेशन होने वाला है उसके बारे में आप शॉर्ट में जानकारी दे यस, दीजिए प्लीज। कल हमारा 5th डे रहेगा, जिसमें हम कृतज्ञता की अनुप्रेक्षा करेंगे, क्योंकि जो कुछ भी हमें मिला है गुरु की कृपा से मिला है, तीर्थंकर परमात्मा की आशीर्वाद से मिला है। तो उसके लिए हमें कृतज्ञता का भाव पुष्ट करना है। जब तक हम कृतज्ञता नहीं ज्ञापित करते ना, वो भाव हमारे अंदर पुष्ट नहीं होता है। जो भी हमें मिला है ना, उसकी एक वैल्यू जो हम करते हैं ना, जो कुछ भी मिला है, चाहे हमें आंखें मिली है, नाक मिला है, कान मिला है, ये शरीर मिला है, इंद्रियां मिली है, खाने के लिए रोटी मिली है, रहने के लिए घर मिला है। आज हम देखते हैं कि आ, बहुत सारे स्लम एरियाज में, जैसे जो सोशल काम करते हैं उनको पता है स्लम एरियाज में कितने लोग दुखी हैं, कितनी लेडीज ऐसी है, मतलब इतना दुख में नरक की जिंदगी वो जी रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग आकर उनके साथ रेप करके चले जाते हैं, वो मुंह भी नहीं खोल सकते, क्योंकि उनके अपने बच्चों को पालना होता है, उनको कुछ नहीं कर सकते। वो रोटी चाहिए, भूख लगेगी तो रोटी चाहिए, क्या करेंगे वो? ऐसी ऐसी नरक की जिंदगी मनुष्य होने के बावजूद भी वो जी रहे हैं। और हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली है, उसके बावजूद भी हम पूरा दिन दुखड़ा रोते रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे ये नहीं, सास ने ऐसा नहीं किया, पेरेंट्स ने ऐसा नहीं किया, बच्चों ने ऐसा नहीं किया, मुझे पैसे नहीं है, मेरे पास इनफ लग्जरी नहीं है, कार नहीं है, बंगला नहीं है। कहाँ है हमारी सोच? इतना सब कुछ मिलने के बावजूद, जिन शासन मिलने के बावजूद, तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर का शासन मिलने के बावजूद हम कंप्लेन्स में जी रहे हैं। तो हमें इन सारे कंप्लेन बॉक्स को बंद करना है कल, और कृतज्ञता के भाव को पुष्ट करना है कि जो कुछ भी मेरे पास है उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये सब कुछ मिला है। तो कल का सेशन ये रहेगा। उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को और ये लिंक शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिट हो सके। और नेक्स्ट मंथ भी हो सके तो हम मून मेडिटेशन करेंगे। इन केस नहीं हुआ तो आप रिकॉर्डिंग के साथ जरूर ये 5 दिन का सेशन करें, क्योंकि जितनी बार आप इसको बार 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 करोगे, उतना ज्यादा आपके कर्मों का क्षय तो होगा ही डेफिनेटली, लेकिन जो भाव पुष्ट होने चाहिए और जो हायर फ्रीक्वेंसी में आपको जाना चाहिए और सुपर कॉन्शियस से आपको कनेक्ट होना है, तो वो सब ऑटोमेटिक होगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ये प्रयोग ऑन करके आप करते रहे, ऑटोमेटिक सब कुछ होता रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ का अभी हम कुछ नहीं बताएंगे, क्या होगा देखेंगे, लेकिन अगर इन केस नहीं होता है तो ये 5 दिन का रिकॉर्डिंग आप जरूर सेव करके रखें
और नेक्स्ट मंथ भी प्ले करें, ठीक है। ओम अरहम, सभी की आध्यात्मिक यात्रा ओम के लिए अरहम, बहुत बहुत ओम मंगल अरहम। कामना। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता, कृतज्ञोस्मि, हम सब हम सब पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव के आभारी हैं। प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव पूज्य के गुरुदेव के आभारी हैं। प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के पूज्य आभारी गुरुदेव हैं। के प्रति आभारी हैं। तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम अरहम, सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। ओम अरहम। थैंक यू सर, थैंक यू so much for organizing this beautiful session. Om Aram. ओम अरहम।